सड़क पर किसान, संसद में नेता, दोनों के सुर एक समान। कृषि बिल किसानों का हित या अहित? हमारे कुछ मित्रों ने उस एक्ट की प्रतियों को फाड़ दिया। किसान बिल पर हाय तौबा क्यों? अकाली किसान के साथ या सिर्फ सियासत? मैं एक किसान की बेटी, पंजाब की बेटी होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? किसान बिल पर एनडीए में फूट। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि पूरा विवाद आखिर है क्या, हरसिमरत कौर का कहना क्या था और किन वजहों से उन्होंने इस्तीफा दिया। सड़क से संसद तक किसान बिल पर संग्राम है। कुछ किसानों को सरकार का कृषि विधेयक नापसंद है। वो कहते हैं कि सरकार का कृषि विधेयक किसानों के हित में नहीं है। विपक्षी दलों की राय भी यही है और वो सरकार का जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। बावजूद इसके 2 कृषि विधेयक गुरुवार यानी कल लोकसभा में पारित हो गए और एक लोकसभा में मंगलवार को पारित हुआ था। विधेयक के विरोध में चिंगारी सरकार के अंदर भी सुलग रही थी। किसान बिल के विरोध में ये चिंगारी थी शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल। विरोध इतना कि हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है और कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ। फर्ज बनता है किसी भी सरकार का कि जो बिल आप उनके भले के लिए ला रहे हैं उनके फेयर्स को आप एड्रेस करके दूर करिए, लेकिन जो आप नहीं करेंगे, जोर जबर से उसके बावजूद पास करेंगे, तो मैं एक किसान की बेटी, पंजाब की बेटी होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? मैंने अपना इस्तीफा दिया और इस बिल का पूरा विरोध किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरसिमरत कौर का इस्तीफा किसान बिल के मुद्दे पर एनडीए में फूट की नींव है? हाँ, अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है कि अकाली दल मोदी सरकार को समर्थन जारी रखेगी या फिर समर्थन वापस लेगी। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान विधेयक पर ट्वीट किया और कहा, लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि बिल किसानों को सशक्त बनाएंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इतना कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। अब बारी विपक्ष की थी, लिहाजा राहुल गांधी ने किसान बिल के विरोध में ऊंचा सुर लगाया। किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव में करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं, ताकि न तो उन्हें एमएसपी व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। ये तो रही किसान बिल पर बात राजनीति की। अब आप ये समझिए कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। किसान वैसे तो तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें पहले अध्यादेश के प्रावधानों से है। उनकी समस्या मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, विवादों का हल
और बाजार शुल्क को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ही ये विधेयक पारित होंगे, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने पहले ही कहा कि किसानों में बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, तो यहाँ आपका ये जान लेना भी जरूरी है कि नए विधेयकों में शामिल प्रावधान क्या है। नए विधेयकों के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी। केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज, खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है। इसके अलावा केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम भी शुरू किया है। किसान विधेयकों पर विपक्षी दलों का तर्क है कि ये विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियां किसानों के शोषण के लिए स्वतंत्र हो जाएंगी। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को परिवर्तनकारी और किसानों के हित में बताते हुए कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.